जय सीताराम। प्रभु श्री राम अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं, उनके नाम की महिमा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो जो अनंत है, अनंत विस्तार लिए है, अणोह अणियान महतो महियान, जो अणु से भी अणुतर है और महान से भी महान है, बड़ा है, उसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के नाम की महिमा का थोड़ा वर्णन किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम राम कहिजे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। अगर जम्हाई लेते समय भी आपके मुंह से राम का नाम निकल रहा है तो आपके पास पाप का समूह कभी नहीं, पाप तो आ ही नहीं सकता। अरे राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ यग खग गण बदिका। बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं कि नाम जप करो। अगर नाम जप करना है तो किसका नाम जप करें। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा है कि राम सकल नामन ते अधिका। प्रभु श्री राम का नाम सभी नामों से अधिक महत्वपूर्ण है, चमत्कारिक है, प्रभावशाली है। इसलिए प्रभु श्री राम का नाम जपिए, क्योंकि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को बता रहे हैं कि विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, प्रभु श्री राम का एक बार जाप कीजिए राम, तो उसके बराबर है। तो सोचिए राम नाम की कितनी महत्ता है। और उन्होंने लिखा है कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। जासु नाम त्रय ताप नसावन, सोई प्रभु प्रगट समुझुजिय रामन। ये प्रभु राम नाम की महिमा है। और ये जो युग चल रहा है कलयुग, तो कलयुग केवल नामय धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। एक ही आधार है कलयुग में, नाम जप। कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। तो अगर आप प्रभु श्री राम के नाम का सुमिरन कर रहे हैं तो आप भवसागर बिना किसी प्रयास के तर जाएंगे। ये प्रभु श्री राम के नाम की महिमा है। और क्या चमत्कार होता, लोग बोले और क्या चमत्कार होता राम नाम जपने से। मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ रामचरितमानस का। हनुमान जी माँ जानकी का खोज करके वापस प्रभु श्री राम के पास आते हैं और उनको माँ जानकी की विरह व्यथा सुनाते हैं। भगवान पूछते हैं कि हे कपीश्वर, हे हनुमान जी, उस राक्षस और राक्षसियों के बीच में हमारी सीता जी कैसे रह रही, कैसे जीवित हैं। हनुमान जी बहुत ही बढ़िया उत्तर देते हैं, आप सुनिए कि नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। अरे लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाई के ही बाट। बजरंगबली स्वामी बताते हैं कि हे प्रभु, माँ जानकी तो दिन रात 24 घंटे आपके नाम का सुमिरन करती रहती, जिसका प्रभाव है कि नाम पाहरू दिवस निश, 24 घंटे आपका नाम उनके चारों तरफ पहरा दे रहा है। और ध्यान तुम्हारे कपाट, और 24 घंटे माँ जानकी आपका ही ध्यान किए रहती हो।
तो ध्यान जो है, ध्यान रूपी कपाट बंद किए रहते हैं। लोचन निज पद जंत्रित, और अपने आंखों को अपने चरण में केंद्रित किए हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि उस कपाट में उन्होंने ताला बंद कर दिया है। तो बताइए प्रभु प्राण किधर से जाएगा। और जब राम नाम का पहरा चारों तरफ है माँ जानकी के, तो ब्रह्मांड की कौन सी ऐसी शक्ति है जो उस पहरे को बेध करके माँ जानकी तक पहुंच जाए। ये है प्रभु श्री राम नाम के सुमिरन की महिमा। अगर आप सुमिरन करते हैं तो आपके चारों तरफ रक्षा कवच बन जाता है, और फिर उस रक्षा कवच को कोई भी दंड विधान, कोई भी ग्रह नक्षत्र बेध नहीं सकता। ये है प्रभु श्री राम के नाम की महिमा। एक छोटी सी कथा और तुलसीदास के विषय में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई कि बड़े बड़े विद्वान उनसे जलने लगे। कुछ विद्वान तो इस कदर जलने लगे कि उन्होंने 2 बदमाशों को पैसे पे खरीदा और कहा कि जाकर तुलसीदास जी की हत्या कर दो। दोनों बदमाश हथियार लेके गए। तुलसीदास जी कुटिया के अंदर राम राम जप रहे थे। उन दोनों बदमाशों ने क्या देखा कि कुटिया के बाहर 2 नवयुवक, एक गोरे रंग का एक सांवले रंग का, 2 नवयुवक धनुष बाण लिए कुटिया के चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। तो उनको बात समझते देर नहीं लगी और तुरंत भाग गए। फिर अगले दिन आकर के गोस्वामी तुलसीदास जी को सारा वृत्तांत बता करके उनसे क्षमा याचना करते हैं। तो प्रभु श्री राम की महिमा ही ऐसे, उनके नाम का गुणगान कीजिए, उनके नाम का सुमिरन कीजिए, तो इस तरह आपके चारों तरफ भगवान स्वयं रक्षक बन के खड़े रहेंगे। उनका नाम स्वयं जो है पहरेदारी करेगा और आपका रक्षा कवच बनाएगा। उस रक्षा कवच को भेदने की किसी में कोई शक्ति नहीं इस ब्रह्मांड के अंदर। तो ये है प्रभु श्री राम के नाम की महिमा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप प्रभु श्री राम के नाम का जाप करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जय सीताराम।